अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में रिव्यू करूँगा सेप्ट्रान सिरप का। तो ये सिरप पाकिस्तान में बच्चों में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता रहा है और अभी भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसके फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन मसाइल में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है सेप्ट्रान। GSK फार्मा इसको बना रही है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है। ये सेप्ट्रान प्लेन में और सेप्ट्रान DS की फॉर्म में आता है। सेप्ट्रान DS से मुराद डबल स्ट्रेंथ है, यानी कि जो प्लेन में दवा की मिकदार ऐड की गई है उससे डबल सेप्ट्रान DS में ऐड की गई है। अब इसमें जो दवा शामिल है वो है कोट्राइमोक्साजोल। ये बेसिकली 2 एंटीबायोटिक्स की कॉम्बो है और इसमें पहले नंबर पे है ट्राइमेथोप्रिम, दूसरे नंबर पे सल्फामिथोक्साजोल है। ये 2 एंटीबायोटिक्स इसमें ऐड की गई हैं और उनके कॉम्बो को कोट्राइमोक्साजोल बोलते हैं। 50 ml की पैक है। कीमत की बात की जाए, ये जो प्लेन है ये 62 रुपीज़ में आता है और सेप्ट्रान DS 80 रुपीज़ में आता है। अब जिन मसाइल में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा है उसमें पहले नंबर पे आ जाते हैं RTIs, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सांस के रास्ते का इन्फेक्शन, जिसमें आपके नाक का बच्चे का कोई इन्फेक्शन हो जाए, साइनसिस का कोई इन्फेक्शन हो जाए, गले का इन्फेक्शन, टॉन्सल्स का कोई इन्फेक्शन, या इसके अलावा भी अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से गला ख़राब होता है बच्चे का। इसके अलावा सांस की नाली का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, फेफड़ों का इन्फेक्शन जिसमें नमूनिया आ जाता है, ब्रोंकाइटिस आ जाता है, बच्चे को शदीद खांसी, छाती ख़राब हो जाती है, चेस्ट इन्फेक्शन जिसको आप बोलते हैं, तो उसमें इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता रहा है। इसके अलावा UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन, जिसमें गुर्दे का इन्फेक्शन, गुर्दे की नाली का जो यूरेटर्स हैं उनका इन्फेक्शन, या मसाने का इन्फेक्शन हो जाए, या यूरिथ्रा का इन्फेक्शन हो जाए, तो पेशाब के रास्ते के किसी भी जगह का अगर इन्फेक्शन हो तो वहाँ पे इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन अब इन मसाइल में ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता रहा है और अब इसके ख़िलाफ़ ड्रग रेजिस्टेंस पैदा हो गई है। ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट इन मसाइल में नहीं प्रोवाइड करता। जिन मसाइल में इसका अच्छा रिज़ल्ट अभी भी आपको मिल सकता है उसमें पहले नंबर पे आ जाते हैं डेंटल इन्फेक्शन, यानी कि दांत या दाढ़ का कोई इन्फेक्शन अगर बच्चे को हो जाता है, वहाँ पे पस बन जाती है, रेशा बन जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को शदीद तकलीफ़ और दर्द, सोजश हो जाती है। तो उस मसाइल में आप उस तरह की दर्द तकलीफ़ को दूर करने के लिए, रेशा इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया यानी कि कान का इन्फेक्शन हो जाए, अगर बच्चे को कान ख़राब हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, पीप आती है या इस तरह का कोई मसला होता है, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा स्किन का कोई इन्फेक्शन जिसमें फोड़े, फिंसियाँ हैं, बॉयल्स, कार्बंकल्स वगैरह या रेशे वाले दाने बन जाते हैं, तो उनको ट्रीट करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा वाउंड इन्फेक्शन, यानी कि अगर आपके बच्चे को कोई चोट लग जाती है या कोई ज़ख़म हो जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से तकलीफ़ हो जाती है, रेशा हो जाता है, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के ज़ख़म को ठीक करने के लिए। तो इस तरह के मसाइल में ये इफ़ेक्टिव है, जबकि ये जो पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन या सांस के रास्ते का जो इन्फेक्शन है, इसमें ज़्यादा अब ये इफ़ेक्टिव नहीं रहा। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो नुकसानात में उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, लूज़ मोशन, डायरिया हो सकता है और भूख में कमी वाक़या हो सकती है, या अगर आप इससे एलर्जिक हों तो इससे आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन देखने में मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज की। तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बगैर डॉक्टर के मशवरे के नहीं होना चाहिए। अलबत्ता अमूमी खुराक इन्होंने यहाँ पे साइड पे लिखी हुई है, आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। 6 साल से लेके 12 साल के बच्चों के लिए 2 चाय के चम्मच यानी कि 10 ml। 6 माह से लेके 5 साल के बच्चे के लिए 1 चाय का चम्मच यानी कि 5 ml। 6 हफ्ते के बच्चे से लेके 5 माह तक के बच्चे के लिए आधा चाय का चम्मच यानी कि 2.5 ml आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और 12 घंटे के वक्फे से, यानी कि एक सुबह और एक शाम को चम्मच देना है। ये खाने से पहले या खाने के बाद दिया जा सकता है। ज़्यादा ट्राई करें कि खाने के बाद दें, इससे इसके मुज़र असरात जो हैं वो कम आएंगे। इसके अलावा 5 दिन तक मुसलसल आपने इसका इस्तेमाल करना है। जिस मसले को ट्रीट करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी डिटेल थी जी सेप्ट्रान सिरप से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।